क्लास 10। तो कल हरिहर काका अध्याय समाप्त हो गया है, तो अब प्रश्नोत्तर की बारी है। तो प्रश्नोत्तर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको इसमें दिया है ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना भी है, ठीक है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक यानी कि कहानी लिखने वाला, कहानी बोलने वाला। दोनों के बीच संबंध और संबंधों के कारण, ये दोनों ही आपको स्पष्ट करने हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच संबंध क्या था? कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। उनकी जो आपस में आसक्ति है वो बहुत गहन है, मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है। वाचक हरिहर काका को बहुत सम्मान देता है तथा हरिहर काका भी वाचक से खुलकर बातें करते हैं। वे उससे कुछ भी नहीं छिपाते हैं। तो वाचक जो है वो हरिहर काका को बहुत रिस्पेक्ट करता था और हरिहर काका भी उसे बहुत प्रेम करते थे, छोटे से उसे बहुत प्रेम किया था। संबंधों का कारण क्या है? इस गहन आसक्ति और घनिष्ठता के निम्नलिखित कारण है। तो आसपास अगल बगल में कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई लोग रहते हैं, उससे आपको काफ़ी घनिष्ठ लगाव हो जाता है। उसका जाना, उसको चोट पहुंचना आपको बहुत तकलीफ़ देता है। ठीक इसी प्रकार लेखक को हरिहर काका का चुप हो जाना बहुत तकलीफ़ देने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहानी लिखी। वाचक और हरिहर काका एक दूसरे के पड़ोसी थे। हरिहर काका की अपनी संतान नहीं थी। वे वाचक को यानी कि लेखक को बचपन से अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका वाचक से करते थे। पर खून के संबंध, रक्त के संबंध ने उन्हें इतनी तकलीफ़ दी कि वो चुप हो गए, गूंगेपन का शिकार हो गए। और ये स्थिति हरिहर काका की लेखक देख नहीं पाते, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई का एक ही श्रेणी में क्यों लगे? तो समान लक्ष्य, दोनों का लक्ष्य एक ही था और दोनों ने ही जानलेवा हमला किया था। तो महंत और हरिहर काका के भाइयों का एक ही लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? धन संपत्ति, जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाना। दोनों का लक्ष्य एक ही था। वे किसी भी तरह से उनकी ज़मीन हथिया लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ज़मीन उनके पास रहे, वो ज़मीन को हथिया लेना चाहते थे, चाहे इसके लिए उनको हरिहर काका के साथ छल बल का ही प्रयोग करना पड़े। मतलब कोई भी छल बल का प्रयोग करे, झूठ सच का प्रयोग करे, लेकिन ज़मीन अपने नाम लिखवा ले। अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने पारिवारिक संबंधों तथा धार्मिक आस्थाओं को भी तिलांजलि दे दी, मतलब जला दिया। पारिवारिक संबंध यानी रक्त संबंध, और धार्मिक यानी कि एक आप धार्मिक व्यक्ति हो, साधु संत हो, तो किसी को चोट पहुंचाना उचित नहीं। तो इन दोनों को ही उन्होंने तिलांजलि दे दी। दोनों ही ने इन धार्मिक अनुष्ठानों को और पारिवारिक रक्त संबंध को आग लगा दी। इसी स्वार्थ लोलुपता के कारण उन्हें ठाकुरबाड़ी के महंत और अपने भाई जो है वो एक ही श्रेणी में लगने लगे। अगला है जानलेवा हमला। महंत और हरिहर काका के भाइयों ने जमीन के लोभ में उन पर जानलेवा हमला किया, जान लेने तक की कोशिश की। तो दोनों में यानी कि भाई में और महंत में कोई अंतर नहीं था। अगला प्रश्न, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा थी कि जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो उनकी मनोवृत्ति कैसी है, ये कैसे पता चलता है? ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन अचानक उनका बदलना, उनकी मनोवृत्ति क्या हो गई? तो धार्मिक आस्था और ईश्वर में विश्वास और अंधविश्वास। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो है अपार श्रद्धा थी। उनकी धार्मिक आस्था और ईश्वर के प्रति विश्वास का पता इसी बात से चलता है कि वो ठाकुरबाड़ी के लोग, मतलब जो पंडित हैं, उनको बहुत मानते थे गांव के लोग। गांव के लोगों की जब भी कोई मनौती पूर्ण होती तो वे इसे ठाकुर जी की कृपा ही समझते थे। इससे उनके मन में अपनेपन और सहृदयता और सहयोग की भावना का भी विकास होता है। उनके मन में एक सहयोग की भावना का पता चलता है, सहृदयता, दया का पता चलता है। उनके मन में ऐसा लगता है कि हाँ, गांव के जो पंडित हैं और भगवान हैं, उन्हीं की वजह से
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंधविश्वास। गांव वाले बिना सोचे समझे ठाकुरबाड़ी के महंत तथा साधु संतों पर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण धार्मिक अंधविश्वास है। बाद में उन सभी साधु संतों की सच्चाई सामने आती है। तो साधु संत जो है लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनको अपनी तरफ करके रखते हैं, जिससे कि लोगों के मन में जो है एक अंधविश्वास बना रहे। और वो अंधविश्वास ऐसा था जो लोग गांव के जो लोग हैं वो मंदिर और महंत को बहुत मान देने लगे थे, बहुत मानते थे और अंधविश्वास भी रखते थे। लेकिन एक दिन सच्चाई तो बाहर आई। साधु संतों ने जो गलत काम किया, हरिहर काका को अपहरण करके वो ले गए, मारा पीटा और अंगूठों के निशान ले लिए। तो इनसे पता चलता है कि साधु संत भी सिर्फ लालची हैं और भगवान का या धार्मिक स्थिति का सिर्फ दावा करते हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान के प्रति इंसान का एक लगाव होता है। परंतु ये जो महंत है वो अपने तरफ खींचने का ये काम करते हैं कि लोग बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएं जिससे कि उनको फ़ायदा हो। अगला प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। महंत तथा भाइयों की बात न मानना। अनपढ़ थे हरिहर काका, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को ये समझ आ चुका था कि ठाकुरबाड़ी के महंत जो है उनके द्वारा की गई ईश्वर प्रेम तथा धर्म की बातें और उनके भाइयों द्वारा होने वाला आदर सत्कार एवं सेवा उसकी ज़मीन को हड़पने के लिए किए गए ये सिर्फ एक प्रयास है। इसी कारण महंत जो है वो अपने भाइयों द्वारा अपनी ज़मीन उनके नाम लिख देने के प्रस्ताव को हरिहर काका जो है वो मानना उचित नहीं समझते, वो मना कर देते हैं। इसके बाद अनुभव। हरिहर काका ने पहले ऐसी घटनाएं देखी थी जिनमें जायदाद दूसरे के नाम करने वाली की दुर्गति हो जाती है। तो जब जायदाद आप दूसरे के नाम करते हो, आपके पास कुछ नहीं बचता, तो आपको पूछने वाला भी कोई नहीं बचता। उन्हें इसका अच्छा अनुभव था, इसीलिए उन्होंने यह समझ लिया कि यदि मैंने अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को, जो मेरे मरने के बाद अधिकारी बनेंगे, अपने उत्तराधिकारियों को दे दूं या किसी अन्य के नाम पर इसे लिख दूं, तो मेरा जीवन भी कुत्ते के समान खराब हो जाएगा, मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका जो है वो दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। तो उनको दुनिया की बहुत बेहतर समझ हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जब आप अपने पास एक भी रुपये नहीं रखते हो, सब बांट देते हो, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। आज उनके पास धन है तो लोग पूछ रहे हैं, पैसे हैं तो लोग पूछ रहे हैं। जब ये धन और पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो 4 प्रश्न उत्तर आज मैंने आपको करा दिए हैं, इसको आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।